हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके पिछले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी और बाकी सब बहुत कुछ पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। लेकिन इस चैप्टर में मेनली हम लोग को जो पढ़ना है वो है ये हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में मेनली हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें क्या होगा कि हाइट को फाइंड करना होगा और डिस्टेंस को फाइंड करना होगा कुछ ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज़ करके, कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब पिछले के चैप्टर का यूज़ करेंगे इस चैप्टर में हम लोग, और उसका ही यूज़ करके इस चैप्टर में हम लोग हाइट और डिस्टेंस को निकालेंगे इस चैप्टर में। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो 8 और 9 चैप्टर है ये मतलब इनडायरेक्टली एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड है, दोनों ही एक ही चैप्टर है, मतलब मिला जुला के। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ जो है वो हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ इसका दिया हुआ है, ये आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली इसके आगे पे आ जाते हैं, जो कि हमारा मेन है। इसमें इस चैप्टर में मेन चीज़ जो हम लोग को पढ़ना है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी हाइट और डिस्टेंस को कैसे फाइंड करें। मेनली हम लोग को यही पढ़ना है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं ये कोई एक टावर है और कोई बंदा, कोई लड़का या कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ पे खड़ा है। तो टावर से कुछ दूरी पे खड़ा होगा, और ये इसके टॉप को देख रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो व्यक्ति है इसके टॉप को देख रहा है और टावर से कुछ के डिस्टेंस पे खड़ा है। जिस एंगल से ये इसके टॉप को देख रहा है उस एंगल को, उस वो जो एंगल है उस एंगल का यूज़ करके हम लोग इसका क्या करेंगे, हाइट फाइंड कर लेंगे। और हाइट से ही हम लोग इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं ये 30 या 60 या कोई भी एंगल से इसको देख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल लगा के मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक चीज़ दे देगा आपको कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं 10 मीटर दे दिया, तो बोल रहा है इसका हाइट फाइंड करिए। और यहाँ से आपको एंगल दे देगा कि ये मान लीजिए आपका है 30 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, आप अपना दिमाग लगाएंगे। ये हो जाएगा एक राइट ट्राइंगल। ये क्या हो जाएगा, एक राइट ट्राइंगल। कैसे हो जाएगा, ये जो है ये एक हाइट हो गया और ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। जिस एंगल से देख रहा है वो ये एंगल हो गया। तो लगा देंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल में। यहाँ पे एंगल दिया है 30 डिग्री और यहाँ पे बेस दिया है। हम लोग को इसका हाइट फाइंड करना है, यानी परपेंडिकुलर। तो हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 10 30 पढ़े हैं। 10 30 में होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और 10 30 का वैल्यू हम लोग को याद ही होगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। तो उसका यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री 30 का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, उसके इक्वल कर देंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, और बेस का वैल्यू गिवन रहेगा तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। ठीक इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस का यूज़ करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। और ये जिस लाइन से इस टॉप को देखता है उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और जिस एंगल से मतलब ग्राउंड से और ये जहाँ ऊपर टॉप को देख रहा है, तो ग्राउंड और ये जो लाइन ऑफ साइट है इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इलेवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी तरीके यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको एक राइट ट्रायंगल बना दिया। जो चीज़ अभी मैंने बताया वो यहाँ पे किया है कि इसको एक राइट ट्रायंगल बना दिया, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज़ किया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ किया, और जो है इसका हाइट और डिस्टेंस फाइंड कर लिया। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये दिया हुआ है फिगर। यहाँ पे कोई एक लड़की है और यहाँ पे कोई एक काइट है, मतलब पतंग है, ऑब्जेक्ट है, और ये एक हॉरिजॉन्टल, ये ग्राउंड है। तो इसका कुछ हाइट होगा, इसका जो हाइट होगा वो यहाँ पे गिवन रहेगा, आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा। तो इसका कुछ हाइट होगा और ये ग्राउंड लेवल है। इसके आँख से यहाँ से ये ऑब्जेक्ट देख रही है जो कि इसके पैरेलल होगा, और इसके पैरेलल होगा तो सेम डिस्टेंस पे होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन ऑफ साइट हो गया, और ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। और लाइन ऑफ साइट और बेस के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब बोलेगा कि काइट का जो हाइट है ग्राउंड से या हाँ ग्राउंड से बोलेगा, तो काइट का जो हाइट है ग्राउंड से वो कितना है। तो ये हाइट अपने को दे देगा क्या बोल के कि इसका हाइट इतना है, तो मान लेंगे कि ये हाइट इतना है। और
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करेंगे और ये एंगल दिया रहेगा और ये जो है ये निकाल लेंगे। तो बस इस तरीके से इसको करेंगे। तो ये चीज़ भी एक यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा। अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये कोई घर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो अब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट नीचे हो गया और देखने वाला बंदा कोई भी व्यक्ति जो है वो ऊपर चला गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा। ये लाइन ऑफ साइट, जिस लाइन से जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो लाइन ऑफ साइट हो गया और ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक, और ये ग्राउंड हो गया। तो यहाँ से ले करके मान लेते हैं ये जो है ये यहाँ पे, तो यहाँ से कोई डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस गिवन होगा या कुछ भी होगा उससे मतलब नहीं है। तो ये कोई डिस्टेंस होगा और ये लाइन ऑफ साइट हो गया। यहाँ से कोई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ग्राउंड के पैरेलल होगा, तो सेम चीज़ हो जाएगा। जैसे ये पैरेलल है और जस्ट यहाँ से बना है, यहाँ से ये पैरेलल बना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का डिस्टेंस सेम हो जाएगा इसके इक्वल। सेम चीज़ यहाँ पे हो गया, ठीक। तो इसको पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे और जिस लाइन ऑफ साइट है वो जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन ये हॉरिजॉन्टल लेवल और एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन था ऊपर देखने पे, नीचे देखने पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब एक बात देखिए, अब हम लोग कैसे फाइंड करें, यहाँ पे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो अगर देखें तो ये पैरेलल लाइन था, हॉरिजॉन्टल लेवल जो है वो पैरेलल लाइन था और ये एंगल जो है अपने को दे दिया रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्या करेंगे, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, बीच में एक ट्रांसवर्सल एक एंगल दिया, तो ये एंगल जस्ट इसके सेम होगा। कैसे होगा, अरे यार इंटीरियर एंगल से सेम होगा, ठीक। इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा, तो जो एंगल ये होगा वो एंगल ये हो जाएगा और ये एंगल मिल गया तो ये आराम से आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करके। आगे सेम चीज़ वही है, यहाँ से एग्जांपल शुरू हो जाता है। एग्जांपल्स के क्वेश्चन में यही चीज़ आप लोग को सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो बस हम लोग को इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट और डिस्टेंस कैसे निकालें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करके, ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज़ करके। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो इन एग्जांपल्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।